राजनीति की कमबैक क्वीन कही जाने वाली जयललिता आप हमारे बीच नहीं हैं। पीएम मोदी चेन्नई पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो राजाजी हॉल जाएंगे और जयललिता को श्रद्धांजलि देंगे। जयललिता ने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया था। हालांकि संसद में वोटिंग के वक्त उन्होंने अटल सरकार का साथ नहीं दिया और सरकार गिर गई। ये दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों में एक तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आप जयललिता की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। हालांकि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। आज शाम 4:30 बजे जयललिता का अंतिम संस्कार चेन्नई में मरीना बीच के एमजीआर मेमोरियल साइट पर किया जाएगा। आखिर जयललिता की शख्सियत में ऐसा क्या था कि उनके अचानक चले जाने से हर कोई गमगीन है, हर कोई शोकाकुल है। हम जयललिता की कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं। जयललिता की पहली कहानी उनके फिल्म से लेकर राजनीति में सुपरस्टार होने की है। ये रिपोर्ट देखिए आप। जयललिता एन्नुम नाल जयललिता एन्नुम नाल साल 2016 में इतिहास रच गया, क्योंकि 3 दशक बाद तमिलनाडु में कोई लगातार दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बना। दरअसल साल 2016 में छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले जयललिता सिर्फ एक और राजनेता नहीं, वो राजनीति की ऐसे किरदार रही हैं जिसकी जिंदगी का हर पन्ना 70 mm का पर्दा है। 1982 में जयललिता की राजनीति में एंट्री हुई। एमजीआर उन्हें राजनीति में लेकर आए और वो राजनीति में उनकी सबसे करीबी बन गई और एआईएडीएमके की प्रचार सचिव बना दी गई। फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकने वाली जयललिता 1984 में राज्यसभा की सदस्य चुन ली गई। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति किसी की सगी नहीं होती। 1984 के आखिर में जब एमजी रामचंद्रन बीमार हुए और अमेरिका में अपना इलाज कराने के लिए चले गए, तो जयललिता ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हुए तब की केंद्र की राजीव गांधी सरकार और गवर्नर एसएल खुराना को खुद को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन बीमार एमजीआर को जब जयललिता के इन इरादों का पता लगा, तो उन्होंने जयललिता को संसदीय दल के उपनेता के पद से हटवाया। जयललिता और एमजीआर की राजनीति में उठापटक चलती रही। 1986 में तो उन्होंने जयललिता पेरवाई यानी जयललिता कॉन्फ्रेंस नाम का एक संगठन बना डाला। नाराज एमजीआर ने जयललिता को एआईएडीएमके के प्रचार सचिव पद से भी हटा दिया। लेकिन तब सब कुछ बदल गया जब 1987 में एमजीआर की मौत हो गई। जयललिता तो एक बार फिर अपने हीरो और अपने नेता के साथ दिखना चाहती थी, लेकिन राजनीति कांटों भरी थी। पार्टी में जयललिता के विरोधी एमजीआर की पत्नी जानकी को उनका उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते थे। ये लड़ाई इतनी तीखी थी कि एमजीआर की अंतिम यात्रा में भी जयललिता को एमजीआर के पार्थिव शरीर के दर्शन नहीं करने दिए गए। जयललिता की राजनीति के लिए एमजीआर की मौत के बाद 4 साल बेहद चुनौती भरे रहे। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से जब 1991 में वो मुख्यमंत्री बनी, तो फिर सियासत की एक सुपरस्टार जन्म ले चुकी थी, जिसको राजनीति के सब दांव आते थे, जिसके व्यक्तित्व की चमक, जिसका ग्लैमर हर किसी को चारों खाने चित होने को मजबूर करता है। She was member of Rajya Sabha for 4 years from 1984 to 88. Many do not know that she speaks very good Hindi, and she was a very good attraction for that. Sardar Khushwant Singh, when he was writing a column in Hindustan Times, said that the God's beauty queen sits next to me like that. She described Jayalalitha as a beauty queen. Therefore, there are certain multifaceted aspects. She has a glamour, she has popularity. जयललिता ने कभी कहा था, मेरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा मेरी माँ से प्रभावित रहा, 1/3 हिस्सा एमजीआर से प्रभावित रहा और सिर्फ 1/3 हिस्सा मेरा है। लेकिन सोचिए जयललिता का ये 1/3 हिस्सा ही कितना प्रभावी है। 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से चेन्नई की राजनीति उनके नाम के बिना
अधूरी रही, तो दिल्ली की राजनीति में भी उनकी धमक को मौके दर मौके महसूस किया जाता रहा। ऐसा नहीं कि 1991 के बाद जयललिता को हार नहीं मिली, वो चुनाव भी हारी, भ्रष्टाचार के आरोपों में कुर्सी गंवाई, लेकिन फिनिक्स बनकर हर बार सियासत में उठ खड़ी होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अपनी निजी जिंदगी में, राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे जयललिता ने, लेकिन सभी मुश्किलों का बहुत ही हिम्मत के साथ उन्होंने सामना